नेपोलियन हिल और डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन द्वारा सक्सेस थ्रो अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड एक सेल्फ हेल्प किताब है जो सभी स्थितियों में सकारात्मक बने रहने का मार्गदर्शन करती है। लेखक वास्तविक दुनिया के उदाहरणों के माध्यम से हमें विश्वास दिलाते हैं कि स्थिति कितनी भी निराशाजनक क्यों न हो, हमेशा इसका कोई ना कोई समाधान होता है। यह कहानी है निक की। निक का जन्म एक रेयर जेनेटिक कंडीशन के कारण बिना हाथ और बिना पैर के हुआ था। बड़े होते हुए उनकी लाइफ में बहुत से चैलेंज आए और उन्हें अपने साथियों से अलग महसूस होता था। उन्हें डिप्रेशन और सुसाइड के थॉट्स के साथ स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन उन्हें उनकी फैमिली और दोस्तों का सपोर्ट मिला, जिसने निक ने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड अपनाया और अपनी कमजोरियों पर नहीं बल्कि अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना शुरू किया। निक ने अपने लिए गोल बनाने शुरू किए और उन्हें हासिल करने के लिए हर दिन मेहनत की। उन्होंने अपने डेली के कामों को करने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करना सीखा, जैसे लिखना, टाइप करना और खेल खेलना। वह उसके बाद एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बन गए और आज वो अपनी कहानी को शेयर करते हैं और दुनिया भर में लोगों को उम्मीद और पॉजिटिविटी के मैसेज देते हैं। अपने पॉजिटिव एटीट्यूड और कड़ी मेहनत से निक ने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस हासिल की। उन्होंने 65 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ट्रैवल किया, लाखों लोगों से बात की और उन्हें अपने चैलेंज से ओवरकम करने के लिए इंस्पायर किया। उन्होंने कई बेस्ट सेलिंग किताब भी लिखी है और अपनी खुद की एक एनजीओ भी शुरू की जो विकलांग बच्चों और उनकी फैमिलीज़ की मदद करती है। निक की कहानी एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की पावर का प्रूफ है। वह इस बात पर फोकस करना चाहते थे कि वह क्या कर सकते हैं, बजाय इसके कि वह क्या नहीं कर सकते हैं, और उनकी पॉजिटिविटी ने उन्हें लाइफ में इतनी बड़ी सक्सेस को हासिल करने में मदद की। इसी तरह हम पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ लाइफ की हर दिक्कत का सामना कर सकते हैं और बहुत बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड किताब के बारे में, जिसे नेपोलियन हिल और डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन ने लिखा है। इसमें ऑथर बताते हैं कि आपकी सक्सेस, हेल्थ, हैप्पीनेस और वेल्थ इस बात पर निर्भर करती है कि आप कैसे सोचते हैं, क्योंकि आपके दिमाग का एक हिस्सा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखता है और दूसरा हिस्सा नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड रखता है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाला नेचर से अच्छा और दूसरों को अट्रैक्ट करने वाला होता है, और नेगेटिव एटीट्यूड आपका वह सब छीन लेता है जो एक खुशहाल लाइफ को जीने के लिए ज़रूरी है। इस समरी में आप सीखेंगे कि कैसे पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को अपनाकर आप सक्सेस को हासिल कर सकते हैं और एक खुशहाल लाइफ जी सकते हैं। किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 12 चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, एक पॉजिटिव एटीट्यूड को शामिल करें। अगर आप गरीब हैं तो भगवान की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने कभी अमीर बनने की चाहत ही डेवलप नहीं की और उसके लिए कमिटमेंट के साथ काम करने में चूक गए। सक्सेस के लिए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है और महानता उन्हीं को मिलती है जो बड़े गोल्स को हासिल करने की इच्छा रखते हैं। इसलिए सक्सेसफुल बनने के लिए सबसे पहले अपने आप से पूछें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। फिर उसके लिए बार बार कोशिश करने के लिए तैयार रहे, क्योंकि किसी भी काम को बार बार करने से आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो उस काम को करने में आपका मन भी लगने लगता है। बड़े गोल्स बनाए और हर चीज़ में पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें, क्योंकि जिनके पास पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है उनके लिए फेलियर सक्सेस की तरह काम करती है। वे तब भी कोशिश करना नहीं छोड़ते जब जीत की कोई उम्मीद न हो। इसलिए वो लोग नए नए गोल अचीव करते जाते हैं और सक्सेस के शिखर को छूते जाते हैं। चैप्टर नंबर 2, सफलता के सिद्धांतों का पालन करें। ऑथर्स कहते हैं कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड उनके बताए 13 सक्सेस प्रिंसिपल्स में से एक है,
जिन्हें अपनाकर आप अपनी लाइफस्टाइल को पूरी तरह से बेहतर बना सकते हैं। ऑथर्स अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि किस तरह से आप अपनी लाइफ में इन्हें अपनाकर सक्सेसफुल बन सकते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आप उनको अपने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड से सुलझा लेते हैं तो आप सही रास्ते की ओर बढ़ते रहेंगे, या आप जो चाहते हैं उसे पाने की सही दिशा की तरह आगे बढ़ते रहेंगे। वो 13 सक्सेस प्रिंसिपल्स कुछ इस तरह है। नंबर 1, हर चीज़ के लिए पॉजिटिव नज़रिए रखें। नंबर 2, अपने सक्सेसफुल बनने के रीज़न और क्लियर गोल्स के बारे में जानकारी रखें। नंबर 3, कुछ करने या पाने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहे। नंबर 4, किसी के भी बारे में पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें, उनमें अच्छाइयाँ तलाशें। नंबर 5, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ रहे। नंबर 6, कॉन्फिडेंस बनाए रखें, क्योंकि जब आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे तो दूसरे भी आप पर विश्वास करेंगे। नंबर 7, जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं उनकी तरह सोचें और एक्शन लें। नंबर 8, अपने थॉट्स और फीलिंग पर कंट्रोल करते हुए उन्हें अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करने के पर्पज से मेडिटेशन करें। नंबर 9, टीम वर्क में विश्वास रखें, इससे आप किसी भी काम को कम समय में अच्छी तरह कर सकते हैं। नंबर 10, हार से सीखें और आगे बढ़ें। नंबर 11, क्रिएटिविटी के साथ अपने काम को नए नए तरीक़ों से करें। नंबर 12, अपने मनी मैनेजमेंट के लिए बजट बनाएं और समय को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव या सिर्फ ऐसे कामों में इस्तेमाल करने की आदत बनाएं जिन्हें करने से आपको अपने गोल्स तक पहुंचने में मदद मिले। नंबर 13, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए ज़रूरी एक्सरसाइज करें, कुछ नया सीखते रहे और हेल्थी खाना खाएं। आप किसी प्रॉब्लम को कैसे मैनेज करते हैं, यह सब आपके नज़रिए पर निर्भर करता है कि आप फेलियर से परेशान होकर अपने हाथ खड़े कर देते हैं या आप प्रॉब्लम को पॉजिटिव वे में देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। इसी नज़रिए की वजह से एक्शन लेते हैं और एक्शन रिजल्ट को डिटरमाइन करते हैं। इसलिए पॉजिटिव नज़रिए को अपनाइए और सक्सेस प्रिंसिपल को फॉलो करें। चैप्टर नंबर 3, डरना बंद करें। माइंड चुंबक की तरह होता है, वो सक्सेस को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता है। आप सिर्फ तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं जब आप मेंटल नियर साइटेडनेस से बचें, क्योंकि लूज माइंडसेट आपकी सक्सेस के रास्ते को रोक देते हैं। मेंटल नियर साइटेडनेस का मतलब है कि आप अपने मनचाहे फ्यूचर के बारे में सोचने से डरते या इग्नोर करते हैं। किसी भी काम को करने से पहले उनकी प्लानिंग नहीं करते, इसलिए किसी अननेसेसरी काम में अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं, लेकिन उससे मिले रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं होते। इन मेंटल एटीट्यूड की वजह से लोग डेली लाइफ में आने वाली उन अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देख पाते जो उन्हें मनचाहे रिजल्ट्स अचीव करने में मदद कर सकती है। इसकी बजाय वो दिक्कतों पर ध्यान देते हैं। जो आप सोचते हैं वही आप बनने लगते हैं। यह काफ़ी हद तक आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप सक्सेसफुल बनेंगे या खुश रहेंगे या नहीं। इसलिए एक बार अपने थॉट्स को देखें कि आप किस तरह सोचते हैं। जैसे आप ज़्यादातर अच्छी खबर पर ध्यान देते हैं या बुरी पर। आप ज़्यादातर उस तरह के थॉट को सोचते हैं जो आपको खुश रखने और सक्सेसफुल बनने में हेल्प करते हैं, या इसके ऑपोजिट। आपका दिमाग भी आपके शरीर के जितना ही इम्पोर्टेंट है। दिमाग के 2 पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, और वो एक साथ काम करते हैं। हम जो कुछ करते हैं उसके बारे में हमारा कॉन्शियस दिमाग सबकॉन्शियस दिमाग को ऑटो सजेस्ट भेजता है कि उसे करना ठीक है या नहीं, और सबकॉन्शियस दिमाग बिना सवाल जवाब किए इसे मान लेता है, फिर सही काम को बार बार ऑटोमेटिकली करना शुरू कर देता है, जिससे हमारी किसी चीज़ को करने की आदत बन जाती है। इस तरह आप जब अपनी डेली लाइफ में बार बार अपने आप में अपनी मनचाही चीज़ों को पाने के बारे में बात करते हैं तो सबकॉन्शियस दिमाग उसे मान लेता है और उस चीज़ को अचीव करने के लिए ज़रूरी चीज़ों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। इसलिए अपने आप से ज़्यादातर पॉजिटिव, अच्छी हेल्थ और सक्सेस के बारे में बातें करें।
इससे आप नेगेटिविटी से निकलकर एक पॉजिटिव इंसान बन सकेंगे। जिस तरह एक नेगेटिव बात हम पर इफ़ेक्ट डालती है, उसी तरह पॉजिटिव बातें भी हम पर इफ़ेक्ट डालती है। चैप्टर नंबर 4, बड़े लक्ष्य बनाए। एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आपको सक्सेस की ओर लेकर जाता है, इसलिए डिटर्मिनेशन और मोटिवेशन के साथ अपने बड़े लक्ष्य बनाइए। आपके पास क्या है, क्या नहीं, इसके लिए दूसरों को ब्लेम करने के बजाय उसे बदलने की जिम्मेदारी ले। अपने गोल्स को लिख ले और साथ में डेडलाइन भी लिख ले। जितना बड़ा आपका गोल होगा, आप उसे पाने के लिए उतनी ही मेहनत करेंगे और उसे अचीव करने के चांसेस बढ़ेंगे। अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर ले, जिन्हें अगले वीक या मंथ में अचीव कर सके, और इस तरह एक एक करके उन्हें अचीव करते हुए अपने बड़े गोल तक पहुँचे। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है तो वो अच्छी बात है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही आपकी जीत की तरफ का एक स्टेप है। हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ने से नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ता है, और यह दोनों सक्सेस पाने में सबसे ज़रूरी टूल्स में से एक है। लाइफ के हर एरिया में पॉजिटिव चीज़ें देखने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखते हैं तो किसी भी मेंटल, फिजिकल, फैमिली प्रॉब्लम और अपनी प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। इसके लिए ऑथर्स कुछ तरीके बताते हैं, इन्हें अपनाइए। प्रॉब्लम को समझे, सॉल्यूशन के लिए पॉसिबल एक्शन ले, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, और अपनी अंदरूनी आवाज़ या डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करे और भगवान की मदद मांगे। खुद से सवाल करे और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करे। उससे रिलेटेड अच्छी और बेनिफिशियल एस्पेक्ट को देखने की कोशिश करे। कभी भी हार नहीं माने, बल्कि लगातार कुछ न कुछ एक्शन लेते रहे। इससे या तो वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी या आप कोई नया रास्ता बना लेंगे। खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि कभी कभी फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस नहीं मिलती या समय ज़्यादा लग जाता है, लेकिन इससे कंसिस्टेंसी ज़रूर मिलती है। अपने अंदर और भगवान में विश्वास रखें। आपने जो भी गोल्स बनाए हैं, उनके लिए होपफुल होकर हार्ड वर्क करें। एक न एक दिन आप गोल्स को ज़रूर हासिल कर लेंगे। आशा कभी न छोड़ें। नई चीज़ों को देखना एक लर्निंग प्रोसेस है, जिसके जरिए आपका दिमाग एक्टिव होता है। नई चीज़ें पहले से ज़्यादा एक्सप्लोरेशन मांगती है और आप नई नई चीज़ों को सीख जाते हैं, इसलिए मौका मिलते ही नई चीज़ों को सीखने के लिए तैयार रहे। चैप्टर नंबर 5, खुद को प्रेरित करते रहे। पॉजिटिव रहने और इसी मेंटल एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले खुद को मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है। मोटिवेशन वह है जो आपकी चॉइस को बैलेंस करता है। इसके बिना आप सक्सेस की दिशा में कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकते, इसलिए कोशिश करें कि आप अपने गोल के लिए मोटिवेट रहें। खुद को मोटिवेशन देने के लिए उन सभी चीज़ों की लिस्ट बनाइए जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं। फिर लिखें कि आप उन्हें क्यों अचीव करना चाहते हैं और किस समय तक, और फिर उसके लिए हर ज़रूरी एक्शन लें। अपनी पुरानी हैबिट्स को बदले और नई आदतों को अपनाने के लिए तैयार रहे। मोटिवेट होने के कई तरीके हैं, जैसे नंबर 1, किसी भी काम को कल पर न छोड़े। नंबर 2, सभी के साथ प्यार की भावना रखें, इससे आप अंदर से खुशी महसूस करेंगे। नंबर 3, अपनी एबिलिटीज़ पर ज़्यादा ध्यान देकर अंदर के डर की भावना को दूर करें। नंबर 4, लड़का हो या लड़की, किसी के साथ भी भेदभाव न करें। नंबर 4, लड़का हो या लड़की, किसी के साथ भी भेदभाव न करें। नंबर 5, जिस काम को आप अपने मन से करना चाहते हैं वही करें, इससे आपकी बॉडी भी उस काम को करने में एक्टिव रहेगी। नंबर 6, किसी भी वजह से गुस्सा न करें। नंबर 7, अगर कोई आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है तो उसकी सक्सेस से खुश हो, उसे उसके लिए ब्लेसिंग्स दे। नंबर 8, मटेरियलिस्टिक गोल्स जैसे गाड़ी, घर, मोबाइल, अच्छी लाइफस्टाइल पाने के लिए गोल्स जरूर बनाइए। हम सभी किसी न किसी को अपना आइडल मानते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं, उनकी तरह दिखना चाहते हैं, उनकी तरह सक्सेसफुल इंसान भी बनना चाहते हैं।
जिस तरह आप अपने आइडल को देखकर उनकी बातें सुनकर मोटिवेट होते हैं, ठीक वैसे ही आप भी बने, ताकि आप भी दूसरे लोगों को मोटिवेट कर सके। इसके लिए अपने बिहेवियर में बदलाव लाए और अपने आइडल इंसान की तरह बिहेव करना शुरू कर दे। और सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक यह कि अपने पर विश्वास रखे, एक मैच्योर इंसान की तरह बिहेव करने की कोशिश करे। इसके साथ साथ दूसरों को इंस्पायर करने के लिए इन तरीकों को अपनाए। अपनी डेली रूटीन में कुछ भी अच्छा लिखना शुरू कर दे, दूसरों को इंस्पायर करे, उनसे अच्छे से खुश होकर बात करे, दूसरों को बताए कि वो जैसा बनना चाहते हैं वैसा कैसे बन सकते हैं। आप दूसरों को इंस्पायर तभी कर सकते हैं जब आप इंस्पिरेशनल किताब पढ़ते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए कहते हैं। मोटिवेट रहे और एक्साइटमेंट के साथ काम करें, क्योंकि एनर्जी फैलती है। इसलिए आपके मोटिवेट रहने से जब दूसरे आपके पास आएंगे तो उन्हें इंस्पायर होने में मदद मिलेगी। चैप्टर नंबर 6, पैसे प्लानिंग से आते हैं। बहुत से लोग जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। अपने आसपास अमीर लोगों को देखते हैं तो लगता है कि यह रातों रात अमीर बन गए हैं। हम भी बिना मेहनत किए जल्दी से अमीर बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी इंसान रातों रात अमीर नहीं बनता। उनकी एक रात के पीछे बहुत सा हार्ड वर्क, पैशन और डेडिकेशन होता है। इसलिए छोटी हो या बड़ी, सक्सेस अचीव करने का एक ही रास्ता है, हार्ड वर्क। अगर आप प्लानिंग करके किसी गोल को कम समय में हासिल कर लेते हैं तो कुछ लोग इसे शॉर्टकट कहेंगे, लेकिन यह प्लानिंग की वजह से पॉसिबल हुआ। इसी तरह बड़े गोल्स के लिए बड़ी प्लानिंग बनाए, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उस पर अमल करें और उसके लिए ज़रूरी अरेंजमेंट करें, ताकि आप आसानी से सक्सेस ओरिएंटेड प्लानिंग कर सकें। जब हम बुरे की उम्मीद करते हैं तो बुरा ही होता है। जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा होता है। बहुत से लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। उनसे बिजनेस की बात की जाए तो बोलेंगे बिजनेस तो डूब जाता है। उन्हें हर चीज़ में नेगेटिव दिखने की आदत होती है। इसलिए ऐसे लोगों को वही मिलता है जो वे सोचते हैं, यानी फेलियर। इसलिए अगर आपके अंदर ऐसी आदत हो तो तुरंत इस आदत को बदल दें और अभी से ही हर चीज़ में हमेशा अच्छे की उम्मीद करें। इसलिए ऑथर्स ने 4 वर्ड्स का एक फॉर्मूला दिया है, फेथ, पावर, वर्क्स और वंडर्स। मतलब जब आप विश्वास करेंगे तो उसे आपकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए नेचुरल पावर काम करेगी और वो चीज़ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। कभी भी हार न माने। कुछ लोग 1-2 बार हार जाने से यह मान लेते हैं कि अब वे लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होंगे और हार ही उनकी किस्मत में है। ऐसी थिंकिंग न रखें। हर हार से कुछ सीखिए और फिर से कोशिश करें। यह प्रिंसिपल लाइफ के गोल को सक्सेस पाने के लिए इस्तेमाल करें। चिंता करना हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। चिंता करने से तरह तरह की बीमारियां लग सकती है। चिंता ही डिप्रेशन को जन्म देती है, इसलिए इसे दूर करें। इसके लिए शांत रहना सीखें, खुद को रिलैक्स करने की आदत डालें, डेली भगवान से विश्वास के साथ प्रार्थना करें, मेडिटेशन करें और ज़्यादातर समय पॉजिटिव बातें सुनने, करने और इस तरह के लोगों के साथ समय बिताने की कोशिश करें। अपने काम को समय पर करें। हर सिचुएशन में विश्वास और आशा के साथ सोचें कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकता हूँ या मैं अपनी मनचाही चीज़ को कैसे अचीव कर सकता हूँ। चैप्टर नंबर 7, अपनी जॉब में संतुष्टि कैसे पाए। ऑथर्स कहते हैं कि हम सभी में कोई न कोई टैलेंट होता है और हमें उसे ढूंढना चाहिए। आप एक काम करते हुए थक गए हैं और पावरलेस फील करने लगते हैं तो उसी समय रुक जाइए, थोड़ा रिलैक्स करिए और सोचिए ऐसा क्यों है। ज़्यादातर समय आप खुद ही इस सवाल का जवाब दे देंगे, क्योंकि आप उस जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है। इसलिए अपनी पसंद का काम करने की कोशिश करें। आप अपने दिमाग के सभी डाउटफुल थॉट्स को इग्नोर करें और क्रिएटिविटी के प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए अपने गोल्स को क्लियर डिसाइड करें। क्योंकि जब आप एक गोल सेट करते हैं तो इसे हासिल करने के लिए ज़्यादा मेहनत करेंगे और जितना ज़्यादा क्लियरली आप अपना गोल सेट करेंगे,
आपकी अचीवमेंट के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे और उसे अचीव करने के बाद आप ज़्यादा सेटिस्फाई महसूस करेंगे। किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए रूल्स को जानना और उन्हें इम्प्लीमेंट करने के तरीकों को समझना ज़रूरी है, इसलिए इन तरीकों को जानकर इम्प्लीमेंट करें। जब आप गोल सेट करें तो उसे क्लियर रखें, रूल्स को जानें और समझें और उन्हें इम्प्लीमेंट करें। अपना गोल सेट करने के बाद तब तक कोशिश करते रहे जब तक कि आप उसे हासिल न कर लें। आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है, ऐसा सोचते हुए हर दिन की शुरुआत ही खुशी से करें और पूरे दिन अच्छी चीज़ों पर ध्यान दें। चैप्टर नंबर 8, आपका जुनून। आप कौन है, क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास किसी काम को करने का एक शानदार जज्बा होना चाहिए। आपको अपनी लाइफ से जुड़े एक्सपीरियंस को दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए, इससे आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। इसके लिए आपको अमीर या पावरफुल होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका मन दूसरों की हेल्प के लिए तैयार होना चाहिए। इसलिए अगर कोई इंसान आपके पास किसी प्रॉब्लम को लेकर आता है तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। बहुत बार आपने लोगों को कहते सुना होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, आई डोंट केयर या आई डोंट गिव अ डैम। लेकिन वे लोग झूठ बोल रहे होते हैं। हर कोई चाहता है कि दूसरे उन्हें पसंद करें और उनकी तारीफ करें, या वो लोग कहते हैं कि उस इंसान की प्रॉब्लम से मुझे क्या। ऐसी सोच को बदले, हमेशा आपके पास जो कुछ है उसका एक हिस्सा दूसरे ज़रूरतमंदों के साथ ज़रूर बांटें। इससे आपका पैसा दोगुना हो जाएगा। जितना बांटोगे उतना ही ज़्यादा आपके पास होगा। इसलिए जो अच्छा है उसे बांटो और जो बांटने लायक नहीं है और जो बुरा है उसे आप छोड़ दें और सुकून के साथ जीने के लिए इन तरीकों को अपनाएं। दूसरे लोगों की मदद करें, हमेशा अपने चेहरे पर एक स्माइल रखें, दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करें, खुद को रिलैक्स करने की आदत डालें। कई लोग सोचते हैं कि पैसा सब बुराइयों की जड़ है या पैसे की कमी से लोग क्राइम करते हैं, लेकिन वास्तव में पैसा एक एनर्जी है जिसे जिस तरह इस्तेमाल करेंगे वैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है और वह छोटा सा डिफरेंट आपका नज़रिया है, पॉजिटिव या नेगेटिव। इसलिए पैसों के बारे में पॉजिटिव नज़रिया अपनाइए। चैप्टर नंबर 9, अपनी एनर्जी बढ़ाइए। सभी के पास पॉजिटिव और नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड, दो तरह के एटीट्यूड है। इसी तरह दो तरह की एनर्जी भी है, एक फिजिकल और दूसरी मेंटल। इन्हीं दोनों एनर्जी पर आपकी बॉडी काम करती है। इसलिए आप अपने बारे में जो भी सोचते हैं उसका आपकी बॉडी पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आप सोचते हैं कि आप बहुत थके हुए हैं तो आपका शरीर इस बात को मान लेगा। अपने मन में विश्वास भरने से आपके अंदर एनर्जी जनरेट होती है। दुनिया के सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल और कामयाब इंसान किसी न किसी रूप में अपने अंदर की पॉजिटिव एनर्जी के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, जिससे उन्हें कामयाब होने की एनर्जी मिलती रहती है। कामयाब लोग अपने आप को इमोशनली और मेंटली रूप में ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं। कोई भी उम्र हो या कैसी भी सिचुएशन हो, हमारी एनर्जी को रोक नहीं सकती। अपनी एनर्जी के लेवल को बढ़ाने के लिए इन तरीकों को फॉलो करें। खुद को नेचर के साथ कनेक्ट रखें, बैलेंस डाइट लें, डेली कोई भी स्पिरिचुअल किताब पढ़ें। अपनी एनर्जी को नेगेटिव थॉट्स में न लगाएं, पॉजिटिव सोचें और महसूस करें। भगवान में विश्वास रखें। हमेशा अपने गोल्स को पाने के लिए छोटे छोटे गोल्स बनाएं और हासिल करें। उस काम को करना शुरू कीजिए जिसमें आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। चैप्टर नंबर 10, अच्छी सेहत का आनंद लें। आपकी हेल्थ आपके सबसे वैल्यूएबल एसेट्स में से एक है, लेकिन आप लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत कामों में उलझे रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग अच्छी हेल्थ के लिए स्ट्रगल करते हैं। अच्छी हेल्थ हासिल करने के लिए अच्छा खाना, एक्सरसाइज के साथ पॉजिटिव सोच बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव मेंटल थिंकिंग आपकी हेल्थ को अफेक्ट करती है। यह आपके लिए अच्छी हेल्थ को अट्रैक्ट करती है। वही दूसरी ओर नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड खराब हेल्थ को अट्रैक्ट करता है। अच्छे विचार, पॉजिटिव और खुश करने वाले विचार
सोचने, महसूस करने के तरीकों में सुधार करते हैं और जो आपके दिमाग को अफेक्ट करते हैं वह आपकी बॉडी को भी अफेक्ट करते हैं। इसलिए इसके लिए इंस्पिरेशनल देने वाली किताब जैसे बायोग्राफी, द सीक्रेट जैसी किताबों को पढ़ना शुरू कीजिए। वे आपको इंस्पायर करेगी और सिखाएंगी कि कैसे खुद को पॉजिटिव सोचने के लिए इंस्पायर करें। चैप्टर नंबर 11, क्या आप खुशी को अट्रैक्ट कर सकते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि आप खुश हैं या नहीं, तो आपका जवाब होगा कि ये आप खुद डिसाइड करते हैं कि आप खुश हैं या नहीं, लेकिन वास्तव में आप अपने लिए अपनी खुशियाँ खुद ही क्रिएट कर सकते हैं। खुश रहना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर आप आसपास की नेगेटिव बातों को सुनते रहते हैं तो आप चिड़चिड़े या नेगेटिव हो जाते हैं। हमारे आसपास का खराब माहौल ही हमें दुखी करता है, लेकिन कुछ चीज़ें पॉजिटिव होती है, इसलिए बस आपको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत होती है। आसपास के माहौल में दुखी होने के बजाय उसमें भी आप होप और खुशी की चीज़ें ढूंढकर खुश रह सकते हैं। अगर आप खुश रहेंगे तो आपकी फैमिली और आसपास के लोग भी आपको देखकर खुशी को एक्सपीरियंस करेंगे। अगर आप खुशी के लिए तरीका ढूंढ रहे हैं तो हमेशा अच्छे थॉट्स को अपनी लाइफ में अपनाएं। खुश रहने के लिए आप अपनी डेली रूटीन में छोटे छोटे खुश करने वाले काम करें। किसी की मदद करके खुश रह सकते हैं और इसके साथ ही हर दिन अपनी डायरी में एक अच्छा थॉट्स लिखें और पूरे दिन उसी पर काम करने की कोशिश करें और उसकी खुशी महसूस करें। इसके अलावा अपनी खुशी के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। आप सुबह उठे तो शीशे के सामने खड़े होकर बोले कि मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हूँ। सुबह उठकर अपने पूरे दिन के काम की लिस्ट बनाए और उन्हें पूरा करें। आप पूरे दिन अपने आप को एनकरेज करते रहे। हमेशा खुश रहने के लिए अपनी एनर्जी किसी और को खुश करने में लगाए। दूसरों की मदद करें, ऐसा करने से आपको खुशी मिलेगी। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ समय बिताए। हम कभी न कभी जाने अनजाने में कोई गलती कर देते हैं, लेकिन उसे करने के बाद बार बार अपने आप को कोसते रहते हैं ताकि उसका पश्चाताप कर सके। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने या सुनने को मिलता है कि सेल्फ गिल्ट करने से अच्छे रिजल्ट मिले हो। इसलिए इस आदत को ख़त्म करें। गलती होने पर उसे माने, उससे सीखे और आगे बढ़े। इससे छुटकारा पाने के लिए इन तरीकों को अपनाइए। किसी भी सिचुएशन में गलत काम को न करें। कभी भी झूठ न बोले। आपसे कोई गलती हुई हो तो उसे मान ले, उससे सीखकर आगे बढ़े। गलती को न दोहराए। अपने और दूसरों के साथ हमेशा अच्छा बिहेव करने की कोशिश करें। चैप्टर नंबर 12, अपनी सफलता को एनालाइज करें। सीखने की इच्छा उसी में होती है जो सीखना चाहते हैं। जो कुछ करना ही नहीं चाहता उस पर किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता और सीखने के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ती है। सीखने के लिए समय देने की ज़रूरत होती है, इसलिए लगातार सीखते रहे। इससे ज़्यादातर समय आपके दिमाग में उस चीज़ को सीखने और आगे बढ़ने के बारे में थॉट्स चलते रहेंगे और ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिव सोचेंगे। इसके अलावा अपनी सक्सेस को एनालाइज करने के लिए इन तरीकों को अपनाइए। अपने गोल के लिए मेहनत करें। खुद से सवाल करें कि आपने सक्सेसफुल होने के लिए क्या किया है और क्या नहीं। गोल को अचीव करने के लिए डेडलाइन तय करें। अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना सीखें। खुद के लिए काम करें। तो दोस्तों, यहाँ हमने हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहने के तरीकों के बारे में जाना। हमें उम्मीद है कि आपने पॉजिटिव रहने के बारे में कई ज़रूरी बातें सीखी होगी। अब इन्हें अपनी लाइफ में अपनाएं और लाइफ में ज़्यादा पॉजिटिव रहना शुरू करें।